शहर के बीचों बीच एक कॉलोनी है जिसमें एक बुजुर्ग कपल रहता है। उस बुजुर्ग कपल का बेटा है, वो उनके साथ नहीं रहता है, वह उनको छोड़कर चला गया है। इसीलिए वो अपनी सोसाइटी में लोगों से बहुत कम बात करते हैं। लेकिन उनका एक डेली का रूटीन होता है कि वो सुबह उठकर टहलने जाते हैं। जब डेली की तरह वो टहलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का साइकिल पर, पीछे उसके फावड़ा लगा है और वो बहुत तेजी से उनके सामने से निकलता है। ऐसा ही होता रहता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 5वें दिन वो आंटी से रहा नहीं जाता। वो अंकल को बोलती है कि ये लड़का डेली हमारे पास से निकलता है, कहीं ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, हमें इसे देखना चाहिए। तो वो अंकल बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर रहा हो, हमें इससे क्या, हमें ऐसा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है नहीं, हमें इस लड़के को देखना चाहिए। तो वो अगला दिन जब आता है, वो लड़का वही अपनी साइकिल पर निकलता है फावड़ा लेकर। तो वो उनके पीछे जाते हैं दोनों अंकल आंटी। देखते हैं तो वहाँ पर एक आगे जाकर उस लड़के ने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है और वो फावड़े से एक पेड़ के नीचे की जमीन खोद रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस जमीन को क्यों खोद रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे एक नौकरी मिली थी, लेकिन वो नौकरी, मुझे अभी अभी एक नौकरी मिली है। तो वो अंकल आंटी बोलते हैं कि जब तुम्हें नौकरी मिली है तो तुम इस जमीन को खोद के क्या करोगे, तुम्हें नौकरी मिली है, तुम ये नौकरी करो, जमीन को क्यों खोद रहे हो। तो वो कहता है कि आप गलत मत समझिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ये ज़मीन खोद के मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने ज़मीन, मुझे एक नौकरी मिली थी, मैं बेरोजगार था, मुझे नौकरी मिली, लेकिन वो नौकरी मेरे हाथ से चली गई क्योंकि मुझे नौकरी एक फार्म हाउस में मिली थी। वहाँ पर मुझे खुदाई का काम करवाना था, लेकिन उन्हें एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत थी। अनुभव मेरे पास था नहीं, इसलिए वो नौकरी मेरे पास होते हुए भी मेरे पास आ गई थी, लेकिन फिर भी वो मेरे अनुभव के कारण मुझसे, मेरे हाथ से चली गई। इसलिए मैं अब इसको खोदना चाह रहा हूँ ताकि मुझे अनुभव हो जाए और आगे से अगर कभी मुझे नौकरी मिले तो वो मेरे हाथ से ना छूटे। वो अंकल आंटी है, वो ऐसे सुन के बहुत खुश होते हैं। वो उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी नौकरी जल्द मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी होगी। ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने तो सब कुछ कर लिया और हमें तो सक्सेस मिल ही जाएगी, हम सफल हो जाएंगे। नहीं, सफलता पाने के लिए, उसके लिए जो हमें प्रयास करने हैं वो हमें पहले से ही करने होंगे। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।